हेलो एंड वेलकम बैक टू गेट टू आईआईटी। गेट के लिए ही नहीं है ये वीडियो, गेट के अलावा बैंकिंग एग्जाम्स और सभी एग्जाम जिसमें एप्टीट्यूड आता है उन सभी एग्जाम्स के लिए ये है। तो अब हम डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ओके, सो कब हम कहेंगे कि डिविजिबल बाय 2 है, 3 है या 4 है, कब हम कह पाएंगे? तो डिविजिबल बाय 2 हम जब कह पाएंगे अगर उसका यूनिट डिजिट 0 हो या फिर कोई इवन नंबर हो। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि 84 है। ठीक है, तो ये हमें पता लगाना है कि डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है। तो हम देखेंगे यूनिट प्लेस में क्या है, इवन नंबर, दैट विल इम्प्लाई 84 इज डिविजिबल बाय 2। सिमिलरली आप 80 ले लीजिए, लास्ट डिजिट 0 है तो वो डिविजिबल बाय 2 होगा। सेकंड इज व्हेन वी कैन से दैट इट्स डिविजिबल बाय 3। ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर if a digit is divisible by 3 then the sum of its digit is divisible by 3। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा तो उस नंबर्स का भी सम डिविजिबल होगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो हम ले लेते हैं 18। हमें पता है 18 डिविजिबल होता है, लेकिन हमें टेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसके 2 डिजिट हैं तो हम करेंगे 1 + 8, तो ये क्या हुआ 9, and we know that 9 is divisible by 3, so that implies 18 is divisible by 3। ओके, तो ये देखना था। तो ये काफी जगह इंपॉर्टेंट होता है कि सम ऑफ इस डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, देन इट इज कॉल्ड द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब डिविजिबल बाय 4 हम कब बोलेंगे? इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अगर लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 हो गया तो वो डिविजिबल बाय 4 होगा। चलिए कोई नंबर देखते हैं। हमने लिया एग्जांपल, हम ले लेते हैं 124। ठीक है, अब इसके लास्ट 2 डिजिट 24 है, 24 इज डिविजिबल बाय 4, तो हम कह पाएंगे कि 124 इज डिविजिबल बाय 4। अब देख लेते हैं कि 124 डिविजिबल बाय 4 है। Yes, it implies 31 into 4 is 124, that means 124 is divisible by 3। तो ये हम ऐसे ढूंढ सकते हैं। ये सब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में काम आए। अब हम डिविजिबल बाय 5 कब बोलेंगे? डिविजिबल बाय 5 if the number or its unit digit is either 5 or 0। अगर कोई नंबर का यूनिट डिजिट आइदर 5 हो या 0 हो तो डिविजिबल बाय 5 होगा। आप इसका कोई एग्जांपल ले, जैसे कि 25, 30, तो लास्ट डिजिट क्या होता है? डिविजिबल बाय 5 होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम नंबर को डिविजिबल बाय 6 कब बोलेंगे? हम तभी बोल पाएंगे जब ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। जैसे कि हम नंबर देखते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं एक 36। दैट इंप्लाइज 36 हमें पता है इट्स डिविजिबल बाय 2 एंड 36 इज डिविजिबल बाय 3, तो हम कह सकते हैं 36 इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अब हम कब बोलेंगे कि अब नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। ये आप नोट कर लीजिए, 8 से डिविजिबल तभी होगा जब लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो। तो अगर कोई बड़ा नंबर ले, जैसे कि हम ले लिया 8888, ठीक है,
तो ये डिविजिबल 8 से तभी होगा जब ये लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो हमें पता है 8 8 8 डिवाइड बाई 8, तो ये तो 1 1 1 आएगा। तो ये लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल हो गया, तो ऑब्वियस है ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली जैसा कि हमने 3 का किया था उसी तरह हम ये डिविजिबल बाय 9 भी कर सकते हैं। इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 देन वी कैन से इट्स डिविजिबल बाय 9। इसमें सम सारे डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे हमने 3 का किया उसी तरह ये भी करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। डिविजिबल बाय 11। देखिए डिविजिबल बाय 11 कब होगा, जब उनका डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट एंड द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम 10 डिजिट इज आइदर 0 और इज मल्टीपल ऑफ 11। चलिए इसमें हम एग्जांपल देखते हैं। हमने ले लिया 1 3 3 1, तो अब यूनिट डिजिट से अल्टरनेट प्लेस पे 1 है 3 है और उनके ऑपोजिट में है 1 एंड 3, ये भी 1 एंड 3 है। तो हमें यहाँ देखना है, पहले हम ग्रीन वाला पार्ट लेंगे, तो 1 प्लस 3 और इनका डिफरेंस, यहाँ देखिए डेफिनेशन में डिफरेंस दे रखा है, एंड अगेन 1 प्लस 3 सम है। तो हम जैसे देख पा रहे हैं 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये देखिए ऑड टर्म एंड इवन टर्म भी हम यहाँ बोल सकते हैं। तो अगर उनका सम 0 होगा तो हम बोल पाएंगे कि वो डिविजिबल बाय 11 होगा। ठीक है, तो हमें ऐसे ही चेक करना है। डेफिनेशन आपको याद रखनी है, नोट ऑल डेफिनेशंस। ओके, आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए और हम ऐसे सॉल्व करेंगे। आप ऐसे और भी एग्जांपल लगा के देखिए आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ये यहाँ ये हमारा सेशन खत्म होता हुआ नंबर सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी चैप्टर 2, उसमें मैं नेक्स्ट थियोरी डिस्कस करूंगी। तभी तक आप इस थियोरी के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करिए, जितने क्वेश्चन आप लगा पाए उतने लगाइए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अगर आप टिल एंड देख रहे हैं तो काफी अच्छा है, आपको काफी चीजें सीखने को मिली होगी। और मैं जाते जाते ये कहूंगी, कीप स्माइलिंग एंड स्टे हैप्पी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सभी का धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।